नमस्ते बच्चों। ऑनलाइन कक्षा 3 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी में कविता का पठन करेंगे जिसका नाम है घड़ी। बच्चों, जब हम घड़ी काव्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो उससे पहले कुछ अलग प्रकार की घड़ी के बारे में हम जान लें। सबसे पहले रेत घड़ी का आविष्कार हुआ था। उसके बाद पेंडुलम घड़ी की खोज की गई। बच्चों, अब आप जो मोर वाली घड़ी देख रहे हैं वह है दीवार घड़ी। उसे दीवार पर लगाया जाता है जिससे कि हम आसानी से उस घड़ी में समय देख सकें। फिर है अलार्म घड़ी। अलार्म घड़ी का उपयोग हम कोई भी कार्य समय पर करने के लिए करते हैं। जैसे कि हमें अगर सुबह जल्दी उठना है तो उसके अंदर हम अलार्म लगा देते हैं, तो वह घंटी बजा के हमें सूचित करता है कि आपको इस समय यह कार्य पूर्ण करना है या यह कार्य शुरू करना है। बच्चों, अब जो आप सफ़ेद पट्टे वाली घड़ी देख रहे हैं ना, उसे स्मार्ट घड़ी कहते हैं। वह समय तो बताती है, अपितु उससे हम फ़ोन कर सकते हैं या किसी को संदेश भेज सकते हैं। और भी कई कार्य हैं जो हम इस घड़ी के द्वारा कर सकते हैं, इसीलिए इसे स्मार्ट घड़ी कहा है। फिर है कलाई घड़ी। वो तो आप जानते ही हो। कलाई घड़ी हम हाथ में जो हमारी कलाई होती है वहाँ बांधते हैं। तो बच्चों, हमने घड़ी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की कि कितनी प्रकार की घड़ियाँ होती है। बच्चों, चलो अब हम कविता का गान करें और उसे समझें। तो बच्चों, पहले लिखा है कि टिक टिक करती चलती घड़ी, आराम कभी न करती घड़ी, सुबह सबको जगाती घड़ी, समय का ज्ञान कराती घड़ी। तो घड़ी जब चलती है तो उसकी आवाज़ कैसी होती है? टिक टिक। घड़ी में जो 3 सुइयाँ होती है उसकी आवाज़ टिक टिक आती है। आराम कभी न करती घड़ी, मतलब घड़ी हमेशा चलती रहती है, वह कभी भी आराम नहीं करती। सुबह सबको जगाती घड़ी। बच्चों, अभी अभी हमने अलार्म घड़ी के बारे में समझा, तो उसी का यह उदाहरण है कि उस घड़ी में हम अलार्म लगा देते हैं कि भाई हमें सुबह जल्दी उठना है। तो आप घड़ी के मदद से सुबह जल्दी उठ सकते हो। समय का ज्ञान कराती घड़ी, मतलब कि घड़ी से हमें समय का ज्ञान होता है कि कितने बजे है, क्या समय हुआ है। इसी तरह अगर हमारे पास घड़ी ना हो तो हम कोई भी काम समय पर नहीं कर सकते। आगे लिखा है, चलते रहो की सीख देती घड़ी, वक्त का मूल्य सिखाती घड़ी, समय को समझाती है घड़ी, टिक टिक करती चलती घड़ी। मतलब घड़ी हमें सीख देती है कि हमें हमेशा चलते रहना चाहिए, मतलब कि हमेशा काम करते रहना चाहिए। हमें कभी भी रुक कर, थक कर, हार कर बैठना नहीं चाहिए। वक्त का मूल्य सिखाती घड़ी, मतलब घड़ी से हमें वक्त की कीमत पता चलती है। अगर हमें किसी काम से बाहर जाना है और कुछ ही समय के लिए अगर हम कहीं देर से पहुँचे और वो काम हमारा नहीं होता, तो हमें उस समय, उस वक्त का मूल्य, उस वक्त की कीमत पता चलती है कि
अगर हम जल्दी से आ जाते या समय समय पर आ जाते तो हमारा काम ठीक से हो जाता। फिर है समय को समझाती है घड़ी। तो अभी अभी हमने देखा कि घड़ी के कारण हमें समय का पता चलता है, उसका मूल्य पता चलता है कि समय कितना कीमती होता है। बच्चों, कई बार होता है कि हम कई जगह समय पर ना पहुंचने से बहुत सारा नुकसान झेल लेते हैं। हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तब हमें पता चलता है कि अगर हम समय से आते तो हमारा बहुत सारा फ़ायदा होता या हमारा काम हो जाता। टिक टिक करती चलती घड़ी। घड़ी एक निर्जीव साधन है, फिर भी वह हमें बहुत कुछ सिखा जाती है कि हमें हमेशा समय के साथ चलना चाहिए और हमारे सारे काम समय पर ही करने चाहिए। बच्चों, अब हिंदी शब्दों का अंग्रेजी अर्थ हम जानेंगे। पहला शब्द है घड़ी। घड़ी मतलब क्लॉक। फिर है समय। समय मतलब टाइम। फिर है आराम। आराम मतलब रेस्ट। फिर मूल्य। मूल्य मतलब कॉस्ट। फिर सीख। सीख मतलब मॉरल। बच्चों, अब हम समान अर्थ वाले कुछ शब्दों का अभ्यास करेंगे। पहला शब्द है समय। समय मतलब वक्त। फिर है मूल्य। मूल्य मतलब कीमत। फिर शब्द है ज्ञान। ज्ञान मतलब जानकारी। फिर शब्द है सीख। सीख मतलब बोध। फिर है सुबह। सुबह मतलब प्रातःकाल। बच्चों, समान अर्थ के बाद अब हम विरोधी शब्द का पठन करेंगे और समझेंगे। पहला शब्द है सुबह। सुबह मतलब प्रातःकाल का समय, तो उसका विरोधी शब्द होगा शाम। शाम मतलब जब दिन पूरा होने को आता है उस समय को शाम कहते हैं। फिर है आराम। आराम करना, उसका विरोधी शब्द है काम करना। फिर है ज्ञान। ज्ञान का विरोधी शब्द होगा अज्ञान। फिर शब्द है चलती। उसका विरोधी शब्द है रुकती। बच्चों, यहाँ हमने घड़ी काव्य का अभ्यास पूर्ण किया। आपको घर पे नियमित इसका अभ्यास करना है। आशा है आप नियमित घर पे अभ्यास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।